वेलकम टू शुभमी क्लासेस दोस्तों। और देखिएगा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो मैथ का क्वेश्चन है आपका 31 कि एक विक्रेता ने 900 रुपये में एक वस्तु खरीदी और सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% छूट देने के बाद उसको 20% का लाभ हो, तो सूची मूल्य क्या होगा। तो अगर आपने मेरी यूट्यूब पे क्लास देखी होगी तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं कई बार करवा चुका हूँ। क्वेश्चन ऐसा है कि आपको एक फॉर्मूला याद रखना है इस क्वेश्चन के लिए कि CP बराबर जो होगा वो 100 माइनस लॉस होगा और जो MP होगा वो क्या होगा 100 प्लस प्रॉफिट होगा, और ये एक दूसरे के डिविजिबल होंगे। बस इतना सा आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। CP ठीक है 100 माइनस लॉस, तो लॉस कहाँ पे हो रहा है 10% की छूट दे रहा है तो यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने 90 लिख दिया सीधा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगा MP बराबर कितना है, लाभ हो रहा है 120, तो नीचे हम 20 है तो नीचे मैं 120 लिखूँगा। ये एक दूसरे के डिविजिबल हैं, 0 से 0 कट गई, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। ठीक है, CP हमको कितना दे रखा है यानी कि क्रय मूल्य दे रखा है हमको 900 रुपये, तो 300 की 3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 900 आ गई। काटेंगे यहाँ पे कितना आएगा 300 टाइम में कटेगा, और ये 300 जाके 4 से गुणा हो जाए क्योंकि हमको MP निकालना है यानी कि सूची मूल्य निकालना है, तो 4 तिया 12 यानी कि 1200 जो है वो आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। तो आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप इस क्वेश्चन को फटाफट कर लेंगे। 32 है कि यदि 28 वस्तुओं का लागत मूल्य 21 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ये क्वेश्चन मोस्टली सभी स्टूडेंट को आते भी होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में इनको क्या करना है, अगर यहाँ पे बोला है कि इसका क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पहले इनका डिफरेंस लेना है जो कि कितना है 7 है, और विक्रय मूल्य के बराबर बोला है तो विक्रय मूल्य के बराबर उसको आपको नीचे लेना है, और यहाँ पे आप क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 एकम 7, 7 तिया 21, 100/3 मतलब 33 सही 1/3%। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सीखने हैं, डायरेक्ट अप्रोच सीखनी है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन तो आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट है। ठीक है, ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को सिर्फ 5 सेकंड में कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 कि कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है तो ब्याज दर ज्ञात करो। आप देखिएगा कोई धनराशि मान लीजिए 1 है, वो स्वयं की 2 गुनी होगी तो वो 2 हो जाएगी, है ना, और तो ब्याज कितना लगा है 1 है क्योंकि इनके बीच का अंतर 1 है। अब आपको जो दर का फॉर्मूला पता होना चाहिए क्योंकि आपको बोला है दर प्रतिशत, तो दर क्या होता है R प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका SI × 100 यानी कि ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा समय। तो यहाँ पर मैं पुट करूँगा ब्याज हमारा कितना है 1 आया है ना, तो 1 गुणा 100 यानी कि 100, मूलधन हमने कितना माना है 1 माना है तो 1, समय हमारा कितना है 8 वर्ष है, तो 100/8 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 100/8 करने पे 12 सही 1/2 यानी कि 12.5% आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 है कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, यदि उन दोनों में 6 जोड़ा जाए तो अनुपात 2:3 हो जाएगा, तो वे संख्याएं क्या हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 3 और 5 रेशो में हैं, तो इसको मैं 3x और 5x मान सकता हूँ, यानी कि दोनों में उसने क्या कहा है 6 जोड़ा है, यानी कि 3x में +6 किया है, और नीचे वाली संख्या है 5x, तो यहाँ पे उसने क्या किया जो 5x है उसमें भी उसने क्या किया है 6 जोड़ा है। उसके बाद ये अनुपात कितना हो जाता है 2:3 हो जाता है। चीज़ें समझ में आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 6 तिया कितना बन गया 18x + 18 = 5 दूनी 10x + 12। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिएगा 10x इधर जाके माइनस हो जाएगा 18x में तो 8x, और ये 18x इधर जाके माइनस हो जाएगा 6 दूनी, कुछ मिस्टेक हुई है क्या यहाँ पे, हैं 5 दूनी 10, मिस्टेक तो नहीं हुई है। तो यहाँ पे 18x यहाँ पे आ जाएगा, -12x इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, कुछ तो मिस्टेक हुई है, दोनों में 6 जोड़ा 2:3 हो गया, 3 सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुई है, 3 तिया कितना होता है 9x होता है। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा यहाँ से मैं आपसे, 9x है तो यहाँ पे सिर्फ x बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे 6 आ गया, x की वैल्यू यहाँ पे 6 आ जाएगी। ठीक है, मुझे लग रहा था कुछ मिस्टेक हुई है, तो x की वैल्यू 6 आ गई। उसने पूछा वे संख्याएं क्या हैं, तो संख्याएं 3 और 1:5 के अनुपात में थी, तो 6 को हम 3 से गुणा करेंगे 6 तिया 18, 6 को हम 5 से गुणा करेंगे 6 पंजे 30, तो 18 और 30 जो है वे संख्याएँ हो गई। ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 35, ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में, ए बी सी मिलकर उसी काम को 8 दिन में समाप्त करते हैं, सी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखिएगा ए प्लस बी मिलकर काम को 24 दिन में, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी काम को मिलकर कितने दिन में, 8 दिन में करते हैं। अगर मैं इनका एलसीएम लूँ जो कि होगा 24, यानी कि ये टोटल वर्क है 24 एकम 24 और 8 तिया 24, ये 3:4 क्या है, इनकी एफिशिएंसी है। अब देखिए ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। ए और बी सी की एफिशिएंसी 3 है। तो अगर मैं इस 3 में से 1 घटा दूं तो हमारे पास सी की एफिशिएंसी आ जाएगी, है ना। ए और बी कट जाएंगे तो सी ही तो बचेगा। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, यहाँ से 2 आ गई, सी की एफिशिएंसी 2 आ गई जी। अब 24 को आपको 2 से भाग करना है, पूछा है सी कितने दिन में करेगा, तो सी 12 दिन में करेगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, है ना। 36 कि कोई धनराशि ए बी और सी के बीच 5:6:9 के अनुपात में विभाजित की गई है। यदि ए को 450 रुपये मिले तो कुल धनराशि कितनी है। तो देखिएगा आपने इसको पता नहीं कैसे किया होगा और मैं देखिए कैसे करूँगा। ये इनके रेशो है, ठीक है। ए को कितनी धनराशि मिली है, 450, यानी कि 5 की वैल्यू 450 के बराबर है। 5 एकम 5 और 5 निम 45, 90, ठीक है। 1 की वैल्यू आ गई 90 के बराबर। बोला है कुल धनराशि कितनी है, तो देखिएगा यहाँ पे ऊपर 5 और 6 कितने हो गए, 11, 11 और 9 कितने हो गए, 20 हो गए। रेशो में टोटल 20 का है, 1 की वैल्यू 90 है तो 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 गुणा 20, यानी कि कितना होगा आंसर, सीधा 1800 आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी, राइट। क्वेश्चन नंबर 37 कि किसी बैग को 230 रुपये में बेचे जाने पर 15% का लाभ होता है। यदि बैग को 20% लाभ पर बेचा जाए तो उसकी बिक्री कीमत बताइए। करते हैं कि 230 रुपये में अगर हम किसी को बेच रहे हैं तो 15% का लाभ हो रहा है, और 15% को मैं 115 लिखूँगा क्योंकि लाभ जो है वो 100 प्लस लाभ होता है। बोल रहा है उसको 20% लाभ पर बेचें, यानी कि 120 करें तो इसकी वैल्यू बतानी है, फिर क्या होगी, है ना। समझ में आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा कि 230 गुणा 120 अपॉन 115 गुणा x। तो देखिएगा 23 एकम 23, ऊपर आ गया 10, 23 पंजे कितने होते हैं, 115। 5 से कैंसिल करूँगा, 5 दूनी 10, ठीक है, और 12 दूनी 24, यानी कि 240 जो है वो आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी वाला। क्वेश्चन नंबर 38, एक बस 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। बताइए कि वह 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो कैसे करेंगे इसको फटाफट हम सोल्व करेंगे कि देखिएगा पहले किलोमीटर प्रति घंटे को आप मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमको क्या करना होता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिएगा 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 5 दूनी जो 10 है वो आपकी क्या आ गई, स्पीड आ गई मीटर प्रति सेकंड में। आपको बोला है 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, तो 10 गुणा 1 कितनी दूरी तय करेगी, वो 10 मीटर दूरी ही तय करेगी, ठीक है। क्योंकि हमको दूरी बोला है, दूरी क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड हमारी 10 है, टाइम हमको 1 सेकंड दिया है, राइट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 39, किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। इस समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। तो देखिए समचतुर्भुज का परिमाप यानी कि सभी भुजाओं का जोड़, ठीक है। अब इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, हमको क्या निकालनी है, पहले भुजा निकालनी है। समचतुर्भुज के जो ट्रिक होती है वो होती है d1 का होल स्क्वायर प्लस d2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। और ये a क्या है, ये a भुजा है, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब इसको आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा एक विकर्ण दे रखा है 24 का स्क्वायर करूँगा कितना होगा, यहाँ पे हमारा 576 होगा, प्लस दूसरा विकर्ण हमको 10 दे रखा है, 10 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 100 होगा। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा टोटल 676, कितना हो गया जी, 676 हो गया। और यहाँ पे हमारा क्या है, 4a स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर इसको मैं इतने को बैक कर दूँ सारे को, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट 676 लिख दूँ, यानी कि यहाँ पे कितना होगा, 4a स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 4 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 4 एकम 4, 2 7, ठीक है। 4
ठीक है 24 और 4 में 36, 169 इज़ इक्वल टू ए स्क्वेयर। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, ए की वैल्यू हो जाएगी 13, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 होता है। आपको बोला है उसका परिमाप निकालो। अगर भुजा 13 है तो चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, तो 13 चौके कितना होता है, 52 होता है। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 52 आपका आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 40 है, ए और बी की आय का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष पश्चात ए 26 वर्ष का हो जाएगा, बी की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिएगा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बी। इनका अनुपात हमको दे रखा है 4:3। अगर हमको कुछ भी नहीं दे रखा तो ये अनुपात क्या होता है, ये अनुपात होता है हमारा प्रेजेंट का, यानी कि वर्तमान का, ठीक है। और 6 वर्ष बाद ए जो है वो 26 वर्ष का हो जाएगा। तो देखिए ये तो 6 वर्ष बाद 26 वर्ष का होगा और ये अनुपात वर्तमान है। तो इस ए को जो है वर्तमान आयु ए की क्या हो जाएगी, अगर 6 वर्ष बाद 26 वर्ष का हो जाएगा तो जो ए की वर्तमान आयु होगी वो कितनी होगी, 20 वर्ष होगी, है ना। क्योंकि हम 26 में से 6 घटाएंगे तो 20 वर्ष ए की वर्तमान आयु हो गई, ठीक है। और वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4 है। हमको बोला है बी की वर्तमान आयु, तो देखिएगा 4 एकम 4 और 4 पंजे 20 और 5 को हम 3 से गुणा कर देंगे तो बी की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, 15 वर्ष आ जाएगी। तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 कि 7, 5, 13 x तथा 9 का औसत 10 है, तो x का मान क्या होगा। तो जोड़िएगा 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 यहाँ पे आ जाएगा हमारा 21 और 13 कितने हो जाएंगे, 34 हो जाएंगे, है ना। 21 और 13 कितने हो गए, 34 हो गए। तो 34 प्लस x अपॉन में हमारा कितना होगा, 1 2 3 4 5। तो ये 5 संख्या है तो अपॉन में 5, तो ये हमारा औसत हो गया, ठीक है। कुल संख्याओं का जोड़ नीचे कुल संख्या, और ये औसत हमको कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। तो 5 यहाँ से हटकर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 पंजे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। करेक्ट है जी। अब 34 इधर जाएगा और 50 में माइनस होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। 16 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन के ऑप्शन में नहीं ले पाया। नेक्स्ट है 42, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 6 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 18% का लाभ होता। व्यक्ति ने वह वस्तु कितने रुपये में खरीदी थी। तो ऐसे प्रश्न आपको मैं बहुत पहले भी करवा चुका हूँ कि ऐसे प्रश्न में अगर दोनों तरफ लाभ और लाभ हो तो इनका आपको अंतर लेना है जो कि होगा 3, और उसको आपको इस रुपीज़ के इक्वल कर देना है 6 के इक्वल, ठीक है। क्रय मूल्य पूछा है, वस्तु में कितने में खरीदी थी, यानी कि 100% की वैल्यू। तो देखिएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 की वैल्यू कितनी है 2, 100 की वैल्यू पूछेगा तो 200 हो जाएगी, है ना। 200 2 गुणा 100 तो 200 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर एक तरफ लाभ और एक तरफ हानि होता तब हम इनको जोड़ देते और फिर हम इसके इक्वल कर देते। करेक्ट है जी। 43, ए का वेतन 50% घटा दिया गया और बाद में 50% बढ़ा दिया गया, उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो मान लीजिए ए का वेतन था पहले 100 रुपये, 50% घटाएंगे तो 50 हो जाएगा, फिर 50% बढ़ाया है तो इस 50 का 50% कितना होता है, 25 होता है। अगर मैं इसमें 25 बढ़ाऊंगा तो वो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो पहले वेतन 100 था, अब फाइनली जाके 75 हुआ है, तो कितने प्रतिशत की हानि हुई है, 25% की हानि हुई है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 44 कि ए बी का अनुपात 2:5 है, बी सी का 4:3 है, सी और डी का 2:1 है। ए सी डी का मान कितना होगा। तो देखिएगा ए और बी और सी और डी, ठीक है। ए और बी का अनुपात कितना दे रखा है आपको, 2:5 दे रखा है। बी और सी का आपको दे रखा है कितना, 4:3, ठीक है, 4:3। तो ये कैसे सोल्व होता है, यहाँ पर जो संख्या है यहाँ पर हम वही लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे। यहाँ पे 5 है तो सी भी हमारा 5 हो जाएगा। अब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 5 चौके 20, 5 तिया 15, ठीक है। हमको बोला है नीचे सी और डी 2:1 है, तो सी कितना है, सी कितना है यहाँ पे, सी हमारा है 2 और डी जो हमारा है वो 1 है, ठीक है। सी के नीचे सी आ गया, डी के नीचे डी आ गया। करेक्ट है जितनी बात। तो देखिएगा 8 दूनी कितने होते हैं, 16 होते हैं। इसको इससे गुणा करेंगे, क्योंकि आप वैसे ही लिखेंगे ना, यहाँ पे फिर मैं 2 और 2 लिखूँगा, यहाँ पे मैं 15 लिखूँगा, तो बात वही पड़ेगी। 8 दूनी कितने होते हैं, 16 होते हैं। 20 दूनी कितने होते हैं, 40 होते हैं। 15 दूनी कितने होते हैं, 30 होते हैं। और 15 एकम 15 होता है।
क्या बोला है आपसे, ए सी डी का अनुपात बताना है, ए सी और डी का अनुपात, यानी कि 16, 30 और 15 का अनुपात कितना होगा यहाँ से हमारा, यही होगा 16, 30 और 15, कटेगा नहीं किसी पे, ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 और लास्ट क्वेश्चन है कि 60 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा एक वृत्त के केंद्र से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ पर हमने बना दिया एक वृत्त, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक वृत्त है जैसा बन गया, कोई बात नहीं, ठीक है, मैनेज करना। आप देखिएगा जीवा क्या होती है, ये होती है जो कि वृत्त के केंद्र से होकर नहीं गुजरती। बोल रहा है वृत्त का जो केंद्र है वहाँ से जीवा की दूरी कितनी है, हमको दे रखी है 16 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर जीवा की लंबाई पूरे की 30 है तो जो ये है ये वृत्त पर जो केंद्र से दूरी आएगी वो जीवा पर लंब होगी और जीवा को आधे आधे हिस्से में काट देगी। अगर ये पूरी जीवा 60 है, ठीक है, यहाँ पर माफ़ी चाहूँगा, पूरी जीवा अगर 60 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक 30 हो गया और यहाँ से लेके यहाँ तक भी 30 हो गया। ठीक है, ये 90 डिग्री लंब है और उसको आधे आधे में काटती है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। हमको बोला है वृत्त की त्रिज्या, यानी कि इसकी वैल्यू हमको बोली है। अब वृत्त की त्रिज्या है, अब आप एक चीज़ ध्यान से देखिएगा कि ये आपका समकोण ही तो बन गया है ना, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, हमको विकर्ण की लंबाई बतानी है। तो देखिएगा विकर्ण क्या होता है, विकर्ण हमारा डायगोनल का स्क्वायर कैसे निकलेगा, डायगोनल का स्क्वायर निकलेगा 16 का स्क्वायर करेंगे, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है, 30 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है 900 होता है। ठीक है, 30 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ तक हमारा 30 है, समझ में आया। तो इसको करेंगे हम 6, 5, 9 और 2 11 और ये क्या है d का स्क्वायर है, यानी कि ये r है, d का स्क्वायर को मैंने r बोला है, r है, ये d का स्क्वायर मैंने लिख दिया, इसको हम r का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो d की वैल्यू आएगी वही r की वैल्यू होगी। तो देखिए d का स्क्वायर अगर 1156 है तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 34 आ जाएगी, क्योंकि 34 का स्क्वायर 1156 होता है। तो r हमारा कितना आ गया 34 आ गया, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, त्रिज्या जो है वो 34 होगी। तो गाइज़ ये आपके 10 के 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होते हैं। बताना कि आपको कैसा लगा, फीडबैक ज़रूर देना। ठीक है, उम्मीद करूँगा आपके लिए बहुत मेहनत से टेस्ट बने थे, उम्मीद करूँगा सबको अच्छा लगा होगा। वॉल्यूम 1 था ये, वॉल्यूम 2 भी बहुत जल्द लेकर आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद दोस्तों।